नैनीताल के काठगोदाम थाना क्षेत्र में अपने दादा दादी के घर अज्ञात कारणों के चलते एक पोते ने स्वयं की जान ले ली। पोता कक्षा 12वीं का छात्र है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि किशोर नैनीताल के एक प्रतिष्ठित स्कूल का इंटरमीडिएट का छात्र था। किशोर अपनी मां और भाइयों के साथ नैनीताल में रहता था, जबकि उसके दादा दादी हल्द्वानी में रहते हैं। जानकारी के मुताबिक किशोर शुक्रवार शाम नैनीताल से हल्द्वानी अपने दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेट करने आया था। देर शाम तक दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी मनाने के बाद अपने दादा दादी के घर सोने चला गया। शनिवार सुबह उठा तो किशोर काफी परेशान लग रहा था। इसके बाद उसने कमरे में जाकर स्वयं की जान ले ली। किशोर के स्वयं की जान लेने की जानकारी जब दादा दादी को लगी तो इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि किशोर के पिता इस समय विदेश में हैं। किशोर 2 भाइयों में सबसे बड़ा था। राज्य उत्तराखंड के पौड़ी जनपद के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य को हाल ही में चमोली की पुरसाड़ी जेल से अल्मोड़ा जेल में शिफ्ट किया गया है, जिसकी जानकारी अभी सामने आई है। बताया जा रहा है कि पुलकित आर्य ने चमोली जेल में जेलर के साथ हाथापाई की थी, जिसके बाद पुलकित आर्य को चमोली से अल्मोड़ा शिफ्ट किया गया। जानकारी के मुताबिक बीते दिनों अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य को चमोली की पुरसाड़ी जेल से कोटद्वार पेशी पर लाया गया था। पेशी के बाद जब पुलकित आर्य वापस पुरसाड़ी जेल गया तो तलाशी लेने पर उसने जेलर के साथ हाथापाई की, जिस पर जेलर ने चमोली थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया था। दरअसल नियमानुसार कोई भी बंदी जेल की बैरक में अपने साथ कोई सामान नहीं ले जा सकता है, लेकिन पेशी पर से लौटने के बाद पुलकित आर्य अपना कुछ सामान बैरक में ले जाना चाहता था, जिसके लिए जेलर ने साफ इनकार कर दिया था। इसके बाद पुलकित आर्य ने जेलर से हाथापाई की। साथ ही जेलर जयंत कुमार पांगती ने बताया कि पुलकित आर्य को करीब 20 दिन पहले अल्मोड़ा जेल में शिफ्ट किया गया था। अल्मोड़ा जेल से पुलकित आर्य 3 बार कोटद्वार कोर्ट में पेशी पर जा चुका है। प्रदेश की राजधानी देहरादून में विद्युत नियामक आयोग में पिछले लंबे समय से लटके सदस्यों की नियुक्ति आखिरकार पूर्ण कर ली गई है। पिछले करीब 5 महीने से दिल्ली विद्युत नियामक आयोग में नियुक्तियों का इंतजार किया जा रहा था। फिलहाल 2 सदस्यों की तैनाती होनी थी, जिनमें चयन प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद सुरेंद्र बब्बर का नाम भी इसमें फाइनल किया गया है। सुरेंद्र बब्बर उत्तराखंड ऊर्जा निगम में भी काफी लंबे समय तक कार्य कर चुके हैं और सुरेंद्र बब्बर ने निदेशक वित्त के रूप में भी ऊर्जा निगम में कार्य किया है। हालांकि अपना कार्यकाल पूर्ण किए बिना ही उन्होंने डायरेक्टर फाइनेंस पद से इस्तीफा दे दिया था। सुरेंद्र बब्बर उत्तराखंड के पिटकुल में प्रतिनियुक्ति पर आए थे, लेकिन बाद में ऊर्जा निगम में हो रही असुविधा की बात पर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। इसके बाद अब उत्तराखंड से जाने के बाद उन्होंने दिल्ली में बिजली के इस आयोग में सदस्य के रूप में जिम्मेदारी संभाली है। राज्य उत्तराखंड के चमोली जनपद के रहने वाले दीपेंद्र कंडारी जम्मू कश्मीर के तंगधार में शहीद हो गए हैं। दीपेंद्र कंडारी चमोली जनपद के पोखरी ब्लॉक के करछुना गांव के रहने वाले थे। वे 17वीं बटालियन गढ़वाल राइफल में तैनात थे। दीपेंद्र कंडारी की शहादत की खबर के बाद से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। चमोली जनपद के पोखरी ब्लॉक के करछुना गांव निवासी दीपेंद्र कंडारी जम्मू कश्मीर के तंगधार क्षेत्र में शहीद हो गए। दीपेंद्र सूबेदार पद पर 17वीं बटालियन गढ़वाल राइफल में तैनात थे। बताया जा रहा है कि शहीद दीपेंद्र कंडारी 17वीं बटालियन गढ़वाल राइफल का अहम हिस्सा थे। कंडारी की शहादत को एक बड़ा नुकसान बताया जा रहा है। दीपेंद्र कंडारी की शहादत की खबर परिजनों को दे दी गई है। खबर सुनने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि शहीद दीपेंद्र कंडारी का परिवार देहरादून में रहता है। 11 अगस्त सुबह 9 बजे शहीद दीपेंद्र कंडारी का पार्थिव शरीर देहरादून पहुंचेगा, जहां से शहीद कंडारी के पार्थिव शरीर को शिमला बाईपास नया गांव स्थित उनके आवास पर ले जाया जाएगा।
आवास पर उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, जिसके बाद शहीद दीपेंद्र कंडारी का अंतिम संस्कार सैन्य सम्मान के साथ नयागांव घाट पर किया जाएगा। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।